Hello everyone, welcome to today's video. In today's video, we will start something new and we will learn something different. So last वाली वीडियो में हमने देखा था have been और has been तक. Have been और has been का यूज हम कब करते हैं? Have been और has been का यूज हम करते हैं जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और प्रेजेंट तक चल रहा हो. Have का यूज हम करते हैं I, you और प्लूरल के साथ. Has का यूज हम करते हैं he, she और सिंगुलर के साथ. Have been और has been के साथ हम एक्शन प्लस ing फॉर्म का यूज करते हैं. इसके अलावा हम इनके साथ for और since का यूज करते हैं बताने के लिए कि उस चीज को कितना टाइम हो गया है. for का यूज हम करते हैं ड्यूरेशन के लिए. since का यूज हम करते हैं स्टार्ट के लिए. कोई भी चीज स्टार्ट हुई हो कभी तो हम since का यूज करेंगे. अगर हमें ड्यूरेशन बतानी हो कि कितने टाइम तक ये हुआ तो हम वहां पे for का यूज करेंगे. सो ये हैव बीन और हैज बीन हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं. अब पास्ट के लिए देख लेते हैं. पास्ट में देखना, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो, कुछ समय तक चला हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो. इस तरह के सिनारियो के लिए हम यूज करेंगे हैड बीन का. हैड बीन जैसे आप सेंटेंस में यूज करोगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि वो काम अभी फिलहाल प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, वो ऑलरेडी एंड हो चुका है. जैसे कि I had been taking care of Rahul's pet for 1 month. यानी कि 1 month के लिए मैंने राहुल के पेट का ध्यान रखा था. यानी अब प्रेजेंट में वो काम नहीं चल रहा है. वो हमें कैसे पता चला? वो हमें पता चला है had been से. had been की भी सेम फॉर्मूला है जैसे have been और has been की थी. So have been और has been हमने प्रेजेंट के लिए देखा था और पास्ट के लिए हमने had been यूज करना है. क्लियर? सो have been और has been हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, बस इनका सब्जेक्ट अलग है. और had been हम हर सब्जेक्ट के साथ had का ही यूज करेंगे. जैसे हमने had सीखा था ऑलरेडी पास्ट के लिए यूज करते हैं. पास्ट में हम सब्जेक्ट्स के साथ जनरली वर्ब ज्यादा चेंज नहीं करते es या s लगा के. हम सिर्फ सेकंड फॉर्म्स का यूज ज्यादा करते हैं, है ना? ओके, सो had been हम देख चुके हैं. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा would. वुड का क्या यूज है? वुड हम वर्ब की हेल्प के लिए यूज करते हैं. इनको मोडाल्स कहते हैं, है ना? ये हमें बताते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है किसी चीज की, एबिलिटी क्या है, रिक्वेस्ट है या परमिशन है. सो इस तरह की चीज बताने के लिए हम वुड का यूज करते हैं. वुड के इन टोटल 7 यूसेजेस हैं, बट जो 7 यूसेज है वो सारे 7 इतने ज्यादा यूज नहीं आते हैं. जो सबसे ज्यादा यूज आते हैं पहले हम वो कवर करेंगे, ठीक है? सो इसका सबसे पहला एक यूजेज बता दूं. जहां पे हमने ये सीखा था यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, वहां पे हम यूज्ड टू के बदले वुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, अब वुड का यूज कब करोगे यूज्ड टू के बदले? जब आपकी पास्ट की कोई हैबिट रह चुकी हो, है ना? जब हम कहते हैं पास्ट में ये मेरी हैबिट रहा करती थी, वहां पे हम यूज्ड टू के बदले वुड का यूज कर सकते हैं. जैसे कि आई यूज्ड टू ईट अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स, आई वुड ईट लॉट ऑफ चॉकलेट्स. तो जहां पे यूज टू का यूज है वहां पे हम वुड लगा सकते हैं हैबिट के लिए. क्लियर? ओके, सो ये इसका एक यूसेज है. वुड का अगर मैं कोई फर्स्ट यूसेज बताऊं तो सबसे फर्स्ट हम लेके चलेंगे रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट जो है वो वुड का सबसे फर्स्ट यूसेज है. अच्छा, रिक्वेस्ट जो हम करते हैं बहुत पोलाइट वे से, वहां पे हम वुड का यूज करते हैं. एक सेंटेंस लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए. मैंने कहा विल यू रिपीट द सेम सेंटेंस. ठीक है, मैंने कहा विल यू रिपीट द सेम सेंटेंस, यानी कि क्या आप वो सेंटेंस रिपीट करोगे जो आपने अभी अभी रिपीट किया है. अच्छा, अब हमने विल का यूज सीखा था. विल का यूज क्या था? जब हम 100% श्योर हो किसी चीज को लेके तब हम विल का यूज करते हैं, है ना? सो यहाँ पे रिक्वेस्ट तो नहीं हुई है. 100% के साथ हम कह रहे हैं कि आपको रिपीट करना ही पड़ेगा. सो दैट इज डिफरेंट, बट रिक्वेस्ट डिफरेंट होती है ना? जो हमारे हायर अथॉरिटीज होते हैं या फिर जिनके साथ हम रिक्वेस्ट वाले वे से ही बात कर सकते हैं पोलाइटनेस के साथ, वहां पे हम वुड का यूज करेंगे. अब हमने क्या करना है? विल को रिमूव करके हम यहाँ पे वुड ऐड करेंगे. वुड यू रिपीट द सेम सेंटेंस प्लीज. ठीक है, सो हम बोल रहे हैं कि क्या आप प्लीज सेम सेंटेंस रिपीट कर देंगे. तो ये एक रिक्वेस्ट हुई. रिक्वेस्ट बहुत सारे तरीके से हम बोल सकते हैं. जब भी हमें रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वुड का यूज ही करेंगे.
कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पहला यूज आई एम राइटिंग हियर जो है रिक्वेस्ट, एक पोलाइटनेस के वे से। वुड यू ड्रॉप मी टू माई होम प्लीज। Would you wake me up at 7 a.m.? Would you join me for a movie? Would you pass me the bottle please? अच्छा, अब देखना, जब हम बोलते हैं कि थोड़ा सा प्लीज साइड होना, तो थोड़ा सा साइड होने को हम कहते हैं मूव अ बिट, राइट। मूव अ बिट को हम स्कूट ओवर भी कह सकते हैं। सो जब हम किसी को मूव करने के लिए कहते हैं तो वो अगेन रिक्वेस्ट हुई, वुड यू प्लीज मूव अ बिट। मूव अ बिट के बदले हम स्कूट ओवर कह सकते हैं, वुड यू स्कूट ओवर प्लीज। ठीक है। सो ये सारी जो यूसेज हैं ये सारी रिक्वेस्ट के फॉर्म में यूज की गई हैं, क्योंकि हम विल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि विल रिक्वेस्ट के लिए यूज नहीं होता है, तो इसलिए हम वुड का यूज करेंगे। और हम अब पोलाइट वे से रिक्वेस्ट करें तो वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, हम उनकी प्रेफरेंस पूछते हैं कि क्या प्रेफर करेंगे आप। ठीक है। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना कि विल यू टेक टी और कॉफी, यानी कि ये श्योरिटी के साथ होगा कि आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। बट हम वुड का यूज कर रहे हैं पोलाइटनेस के लिए, हम सामने वाले को राइट्स दे रहे हैं कि वो खुद डिसाइड करें कोई चीज। सो इसीलिए हम वुड का यूज कर रहे हैं। सो यहां तक हमने कवर किया है हैव बीन, हैज बीन जो हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। हैड बीन हमने पास्ट के लिए यूज किया है, यानी पास्ट में कोई काम शुरू हुआ, कुछ समय तक चला हो और पास्ट में ही खत्म हो गया हो। हैड बीन के एग्जाम्पल के सेंटेंसेस आप कमेंट सेक्शन में सेंड करोगे। उसके अलावा हमने देखा है वुड। वुड का हमने एक यूसेज ये देखा है जहां पे हम यूज्ड टू लगाते हैं हैबिट के लिए, वहां पे हम वुड का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा वुड की टोटल 7 यूसेजेस है। जो सबसे फर्स्ट यूसेज है वो क्या हुई, वो है रिक्वेस्ट के लिए। जब भी हमें कोई रिक्वेस्ट करनी हो तो हम वहां पे विल का नहीं वुड का यूज करेंगे। क्लियर? ओके। और इससे पहले जो हमने देखा था फर्स्ट डे, वो था अक्सर वाले सेंटेंसेस। होप आप अब तक की वीडियोस जो है वो देख के काफी कुछ सीख गए होंगे, और आगे की वीडियोस भी आप देखते रहिए ताकि वुड की कंटिन्यूटी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।